हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बताएंगे आपको जैक बोर्ड झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची फर्स्ट टर्म एग्जाम जो 21-22 क्लास 12th इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन पूरा आपको करवाया जाएगा। सॉल्यूशन क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लास्ट तो देखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा पूरे अच्छा तरीके से, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाए बिल्कुल आसान तरीके से। आज तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आता देखिए, ये आपका सेट नंबर 5 चले। इसके पहले हम सेट 1 सेट 4 का वीडियो बनाए हैं, जो नहीं देखे जाइएगा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। देखिए चैनल कौन सा है, चैनल मेरा है एस बी बेस्ड स्टडी, ठीक है, ये चैनल है। यहाँ जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा जैक को 10-12 लिखा हुआ है, सेट 1 से लेकर सेट 4 का ये सेट नंबर 5 बहुत यूजफुल वीडियो है। आइए आते थे क्वेश्चन पे। सबसे पहले कि आपका क्या है पैसेज, आइए समझते हैं इस पैसेज को क्या कैसे बनाना है आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन 1 to 7। ये कहता है एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था, लिव्ड विथ हिज वाइफ, अपने साथ रहता था अपने वाइफ और अपने बेटा के साथ, कहाँ पे, छोटा सा गांव में। एक दिन क्या हुआ, एग्जॉस्टेड, थका हुआ था, बाय द हीट, गर्म का स्पोर्ट, थका हुआ था, थका मंदा हुआ, ही ले डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, और जो है ट्री के नीचे जो छाया था वहां पे वो सो गया। टू टेक नेप, हल्का सा क्या झपकी ले रहा था। ऑल सडन, अचानक, ही सॉ ए जेंट कोबरा क्रॉलिंग, एक बहुत ही बड़ा राक्षस की तरफ बहुत बड़ा कोबरा को देखा, क्रॉलिंग आउट ऑफ एंट हिल, मतलब जहाँ चींटी का हिल होता है वहां से देखा वो आते हुए। तब फार्मर थॉट टू हिम, फार्मर जो है सोचा, श्योरली दिस स्नेक मस्ट बी डेटी गार्डिंग माई फील्ड, लगा कि श्योरली यह स्नेक जो है एक देवी या देवता है जो मेरे फील्ड में आया है। सो फार, ताकि आई हैव नॉट नोटिस, दैट इज वाई, मैं उतना नोटिस ध्यान नहीं दिया कि दैट इज वाई ऑल माई फार्मिंग इज इन वेन, ताकि हम सभी फार्मर को क्यों बताएं, उतना हम ध्यान नहीं देता है। लेट मी पे रिस्पेक्ट, मैं उसका आदर करूंगा, टू इट नाउ एंड वर्शिप, मैं उसे पूजा करूंगा, हियर आफ्टर। आई होप समझ में आपको कहानी आ रहा होगा। ही देन तब मेड ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग में आया फार्मर का, ब्राउड सम मिल्क इन बाउल, कुछ कटोरा में कुछ दूध ला दिया जाए, एंड प्लेस्ड इट बिफोर द एंट हिल के सामने। ही सेड अलाउड, ओ लॉर्ड गार्जियन ऑफ माई फील्ड, कहता है, आई डिड नॉट नो यू डुवेल हियर, मैं नहीं जानता था कि क्या वहाँ पे होगा। ड्वेल मतलब होता है उसके निवास स्थान को बोलते हैं डेवेल, ठीक है, ड्वेल। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट्स टू यू, ठीक है, मुझे भूल गए हैं रिस्पेक्ट क्या किए हैं। ही लेफ्ट द मिल्क बाउल देयर एंड वेंट बैक टू हिज हाउस, वहाँ पे दूध कटोरा में रख दिया और अपने घर वापस आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत चौंक गया। क्या चौंक गया था, टू सी अ गोल्ड क्वाइन इन द बॉल, दूध के बदले वहाँ पे गोल्ड क्वाइन, चांदी क्या था, सोना का सिक्का था उस कटोरा में। सून द फार्मर बिकम रिच, उसके बाद क्या है, फार्मर रिच और हैप्पी हो गया, मतलब क्या है, पूरा अमीर और पूरा खुश हो गया उसके बाद से। अब देखिए, वन डे द फार्मर हैड टू गो नियर बाई सिटी फॉर ए फ्यू डे, एक दिन फार्मर क्या है उसके सिटी के नज़दीक कोई कुछ दिन के लिए बाहर गया था उसको शहर, एंड सो ही डायरेक्टेड हिज सन टू प्लेस द मिल्क बॉल नियर द एंट हिल एवरी डे, और कहा दिया गया था, अपने बेटे को कहा था, जिस तरह हम रखते थे हिल के पास, वहाँ तुम रख देना प्रतिदिन एक दूध मिल्क रख देना कटोरा में। द सन kept द मिल्क बाउल एंड left ओनली टू फाइंड a गोल्ड कॉइन द नेक्स्ट डे, उसके बाद क्या मिलता था उसको, गोल्ड कॉइन उसको प्राप्त होता था उसके बेटे को। ही देन तब थॉट टू हिम, सोचा अपने आप में, दिस एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, इसमें एंट हिल में क्या है, पूरा फुल ऑफ गोल्ड सोना भरा हुआ है कॉइन्स का। आई विल किल सर्पेंट एंड टेक ऑल ऑफ दम, उसको लगा सर्पेंट को मैं मार दूंगा कोबरा को और पूरा हब्सी मैं ले लूंगा। क्या कहता, द नेक्स्ट डे वाइल प्लेसिंग द बॉल ऑफ मिल्क, रखता है, द फार्मर सन स्ट्रक द स्नेक विथ अ क्लब, क्या कहता है उस क्लब में वो मारता है, बट सरपेंट इसके वहां से भाग जाता है, एंड बीट ही, मुझसे क्या करता है, काट लेता है, विथ शार्प फेंस, पूरा शार्प फेंस से काटता है, ठीक है, शार्प फैंग से। ही वॉज डेड एट, वो एक बार में क्या होता है, उसका बेटा मर जाता है। वेन द फार्मर, जब वापस आता है फार्मर, ही लर्न अबाउट हिज सन्स फेड एंड ग्रीव, वो क्या करता है उसके भाग्य को देखता है और गिव पछताता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक द बाउल ऑफ मिल्क एंड वेन टू एंड हिल, वहाँ से चला जाता है। अब द स्नेक केम आउट, आता है, एंड सेड, कहा, योर ग्रीड मेड यू ओवरलुक इवन द लॉस ऑफ योर सन, तुम्हारे लालची बेटा ने क्या किया, तुम अपने बेटे को खो दिए हो। योर सन स्ट्रक मी इन इग्नोरेंस, तूने क्या किया, एक अज्ञानता के भाव से उसने मैं मुझे मार रहा था। एंड आई हैड बीटेन हिम टू डेथ, मैं काटा वो मर गया।
आई कैन नॉट फॉरगेट द ब्लो ऑफ माई हार्ट, मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड यू कैन नॉट फॉरगेट लॉस ऑफ यू, और तुम अपने बेटे को खोई हुई तो कभी नहीं भूल सकते हो। फिर आफ्टर तब द फ्रेंडशिप बिटवीन अस इज नॉट पॉसिबल, फिर कहता है हम लोग के बीच फ्रेंडशिप ये संभव नहीं है। द स्नेक गैव ए कॉस्टली कॉइन एंड डिसअपीयर्ड, वहाँ से गायब हो गया। द फार्मर रिटर्न द होम कर्सिंग द फुलनेस ऑफ हिज नर्स, और फिर क्या करता है, बहुत ही दुख महसूस होता है अपने बेटे को मूर्खतापन को देख के। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है यहाँ पे क्या, वेयर डिड द फार्मर ले टू टेक अ नेप, कहाँ ले रहा था, हट में अंडर ट्री के नीचे। ठीक है, यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर बी होगा, पैसे बता दिए। ट्री के नीचे क्या कर रहा था वो, झपकी ले रहा था फार्मर। आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वीडियो अच्छी जरूर लगी, कहानी बता दी है आपको। व्हाट डिड द फार्मर डू टू वर्शिप द कोबरा, क्यों पूजा करता था, क्योंकि वहां पे क्या रखा था, पुट ए बॉल ऑफ मिल्क, एक बॉल कटोरा दूध रख दिया था, वो पूजा कर रहा था कोबरा का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द कोबरा गिव मी रिटर्न ऑफ द मिल्क, उसके बदले क्या उसको प्राप्त हुआ, उसके बदले प्राप्त हुआ था एक गोल्ड कॉइन, रखता था उसको नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक गोल्ड कॉइन प्राप्त होता था बाउल में। इस क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द फार्मर सन थिंक ऑन सीइंग द गोल्ड कॉइन, फार्मर का बेटा जो है क्या सोचा गोल्ड कॉइन के बारे में। सोचा क्या चीज, द एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, कि एंट हिल जो है पूरा सोना से भरा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, कहता है व्हाट डिड द सन डू टू गेट ऑल द गोल्ड, बेटे ने क्या किया पूरे गोल्ड को। He requested the cobra to get all the gold. He stole all the gold from the ant hill. He tried to, क्या कोशिश किया वो मारने का, he tried to kill the cobra, कोशिश किया कोबरा को मारने का। यह थे क्वेश्चन 6 की ओर। द वर्ड नैप इन द पैराग्राफ 1 में, देखिए नैप मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का सोना, मतलब शॉर्ट स्लीप, मतलब तो हल्का झपकी लेना को बोलते हैं नैप। और देखिएगा नैप मतलब होता है झपकी लेना, मतलब हल्का फुल्का सोना को बोलते हैं नैप। आइए तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की, द वर्ड एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, किसका मतलब थका होना, क्या होना, थका होना। इसका वो एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, उल्टा हो जाएगा आपका, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 से 12, भी आपको पैसेज किया गया है। लाइफ ऑन आवर प्लेनेट विथ बिगेन टू द सी, कहाँ से हुआ है, सी समुद्र शुरू हुआ हमारा प्लानिट। इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये हमारा बर्थ प्लेस यानी कि सी। अर्थ इज द ओनली प्लानिट ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ क्या सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लानिट है जो हम लोग रह सकते हैं। So for non-which contains plenty of water, which has made our earth colorful, bursting with our vast variety, यहाँ बहुत सारे variety हैं। At present, sea occupies about 70% of the earth's surface. In southern hemisphere, it occupies more than the tea. In northern, about 77% of total water on surface of the earth यहाँ पे है। Remaining 3% क्या है, generally fresh in lakes, river और ponds में है। She has given food and shelter, क्या देता है, भोजन और आश्रय देता है countless creatures को। 1900 world only 150 crores, how disease मोर देन 60 करोड़ एंड इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, बढ़ रहा है। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, क्या करना है यहाँ पे, ढूंढना है कौन सा आपका सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द बर्थ प्लेस लाइफ ऑन अर्थ, हम लोग का सी जो है बर्थ प्लेस है अर्थ का। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है एट प्रेजेंट सी ऑक्यूपाइज अबाउट कितना करता है, 70% ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इज़ द ओनली प्लानट दैट कंटेन्स वाटर, जहाँ पे वाटर है कौन सा प्लानट में है, तो अर्थ में जो है यहाँ पे पानी होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा, ठीक है प्रचुर मात्रा में कुछ हो जाएगा आपका कमी, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कार्स। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 की ओर। 12 कहता है चूज एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, क्या है टाइटल ढूंढना है, मतलब हो जाएगा द सी लाइफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर, क्या कहता है, नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, किसको हमको अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग नहीं लिखना है नोट मेकिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हो, ये समरी शुड कंटेन क्या होना चाहिए, और अच्छे अच्छे वर्ड्स होना चाहिए, ठीक वर्ड्स अच्छे होना चाहिए, समरी क्या कीवर्ड्स। आते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। तो द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सेल्फ लेटर टू एडिटर में सबसे सिचुएशन क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए या तो सर या तो मैडम लिखिए, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लेट अस डू द एडिटर जनरली स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है इसको सेंडर्स एड्रेस, 16 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, क्या होता है न्यूज़ के बारे में, क्या होता है न्यूज़ के बारे में बताया जाता है नोटिस में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, जरूरी चीज़ क्या है
टाइटल और हेडिंग जो है बहुत मस्ट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? आर्टिकल के शुरुआत में होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए टाइटल। टाइटल क्या है? वो होता है स्टार्टिंग में आपका आर्टिकल का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट क्वेश्चन? सेटिंग क्या था इसमें? द फ्रैंको प्रूसियन वार का सेटिंग था। 20 का ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग? फ्रेंच जो है किस कंट्री बिलोंग करता था? तो बिलोंग करता था फ्रांस कंट्री से बिलोंग करता था फ्रेंच, जो कि द लाल लेसन का मेन कैरेक्टर है फ्रेंच और एम हैमेल। बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन किसने कहा कि स्कूल रेडी हो गया? तो ये कहा था साहेब ने। आइए आते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। द रैकपिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके पास क्या था? तो रात में उनके पास एक राशन कार्ड था। आते हैं क्वेश्चन 24 नंबर की। हु इंसिस्ट ऑन बीइंग ओन मास्टर? जो आता था अपना मास्टर रह सके, मतलब साहब चाहता था क्या चीज? पहले वो एक चाय दुकान में बेचने लगा, चाय वो देता था, वो कहते अपना खुद का मास्टर रहे, जो कि करो किसका करता था। तो कौन चाहता वो मास्टर रहना? तो साथ है आपका साहेब। देखिए ये लॉस्ट स्प्रिंग में दो करेक्टर है, एक साहेब है और आपका एक मुकेश है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद? फिरोजाबाद फेमस किसके लिए? तो ग्लास बैंगल्स के लिए। देखिए ग्लास बैंगल्स चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सिटी। आते हैं क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। डीप वाटर इज एक्सेप्ट फ्रॉम, ये किससे लिया गया? डीप वाटर देखिएगा लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोरेन स्टोलन चाइल्डहुड। आइए आते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। व्हाट इज बम्पिंग? बम्पिंग क्या? एक रिवर, एक नदी। रिवर बम्पिंग यहाँ बात किया गया है एक रिवर नदी के बारे में। आगे आते हैं 2031 है आपका। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट करना है, पोएम से लिया गया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन, डोज मतलब उगना, ओपन माउथ खुला हुआ है, हर फेस एसन लाइक रखता है राख टाइप का, ऑफ कॉप्स में एक लाश की तरह है, रियलाइज विथ पेन, जो दर्द हो रहा है। तो ये कहता है द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन, किससे लिया गया? लिया गया है आपका माई मदर एंड सिस्टर्स, रिटन बाई कमला दास। आते हैं 29 नंबर की ओर। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? ड्राइविंग कहाँ हो रहा है? पेरेंट्स होम में हो रहा है। तो 30 नंबर की ओर। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? पोएट के बगल में कौन बैठा हुए है? उसकी माँ बैठी हुई है। हर मदर जो है पोएट के बगल में बैठी हुई है। तो 31 नंबर की ओर। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम? की पोएट कवि का नाम क्या है? तो आप रखिए स्टेफन स्पेंडर है, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ये चुन के लिस्ट में वहाँ आपको ट्रिकी से मिल जाएगा, इसके ट्रिक से बताए हैं इसके ऑथर का नाम क्या है, इसके पोएट का नाम क्या है। आई पर 32 नंबर की ओर। वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम सिटी? कहाँ पे है? इन द क्लासरूम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल में। बढ़ते हैं 33 नंबर की। द पोएट नेरुदा आस्क अस काउंट, कितना गिनने कहते हैं? गिनने कहते हैं 12 तक। 33 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन 34 नंबर की ओर। व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक? जब बात करते हैं ग्रीन वार्स के बारे में, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। 35 नंबर की आते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर, क्या रहना? टाइगर्स सावधान रहना। हु सेड दिस, किसने कहा? ये कहा था आपका एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कहा गया था, ज्योतिषी बोलते हैं हिंदी में। तो 36 नंबर की ओर। व्हाट वाज द बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम में? क्या बैन कर दिया था? तो टाइगर हंटिंग को। क्यों? कि बोला कि हम मारेंगे। हंटिंग को बैन लगा दिया, रोक लगा दिया गया। फिर 37 नंबर की ओर। हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? कितना समय पहले अवस्थित था? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो था गोंडवाना अवस्थित था। 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो 38 नंबर की ओर। व्हाट इज द एकेडमिक सॉल्स्की? क्या है? एक रशियन रिसर्च वेसल है, कि रशियन रिसर्च वेसल है, ठीक है। एकेडमिक सॉल्स्की रशियन रिसर्च वेसल, ऑप्शन नंबर बी। आइए आते हैं 39 नंबर की ओर। वेयर वाज डॉक्टर सैडोज हाउस? कहाँ था? ऑन द जापानीज कोस्ट में, उस सैडो का घर था। और द लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपका एमसीक्यू है। द वुंडेड सोल्जर स्टोरी, द एनेमी जो लिखा हुआ है, बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है था यूएस नेवी से, जो कि वहाँ से वो आया था। रिटन बाई एन पी एस आर एस बर्थ, ठीक है, पर्ल द्वारा लिखा गया था इसको, ऑथर को पर्ल के द्वारा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अभी तक लाइक कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दे अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो एस बी बेस्ड स्टडी चैनल को।
ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। यहाँ ग्रामर का, राइटिंग स्किल का, हर टाइप का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको लैंग्वेज टीचर में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।